जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं भगवान से जुड़ने का, जिसको करने के लिए आपको ना ही तो ये देखना है कि हमें कब करना है कब नहीं, यानी उसको आप एनी टाइम कर सकते हो। आप उसको शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में कर सकते हो, पवित्र अपवित्र हर अवस्था में कर सकते हो। बच्चे से लेके और बुज़ुर्ग आदमी तक सभी उसको कर सकते हैं। सारे कार्य करते करते कर सकते हो, खाली बैठ के कर सकते हो, सोते समय कर सकते हो, उठते ही कर सकते हो। और जो जॉब करते हैं वो ऑन जॉब कर सकते हैं, और इससे उत्तम साधन दुनिया में कोई है नहीं प्यारे भक्तों। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में कमेंट बॉक्स में प्रश्न बहुत करते हैं। तो प्यारे भक्तों, करना ये है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको एक अभ्यास करना है। और मैं निश्चित ही ये कहती हूँ पूर्ण विश्वास के साथ और अनुभव के साथ कि अगर आपने ऐसा कुछ दिन तक लगातार बगैर नागा किए पूर्ण विश्वास और मन को एकाग्र करके कर लिया ना प्यारे भक्तों, तो आपको आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेंगे और आप उस परम से निस्संदेह जुड़ने लगोगे और उस परम वाले गुण आप में आने लगेंगे। तो प्यारे भक्तों, आप कुछ भी कर रहे हैं उस समय आपको क्या करना है, पहले आपकी जो श्वासें चल रही हैं, क्योंकि ये श्वासें ही हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जो सबसे कीमती वस्तु है संसार में, क्योंकि इस एक भी श्वास की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। कोई बंदा अगर ख़त्म हो रहा है, मतलब उसका अंतिम समय है, और अगर कोई ये कह दे कि एक श्वास उसकी दे दे और मैं दुनिया की सारी संपत्ति आपको दे दूंगा, तो भी एक श्वास आपको मिल नहीं सकती। तो प्यारे भक्तों, इन श्वासों के अंदर ही वो खजाना है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। यानी कि ये प्राण जप है एक तरह से। और प्राण जप आपको करना कैसे है, वो एक तरीका है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आपकी श्वास ऊपर गई तो आपको बोलना है सो, और जब श्वास नीचे आई तो आपको बोलना है हंग, यानी कि सो हंग। और किसी को कन्फ्यूज़न हो कि सोहंग क्यों बोलते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रश्न बहुत करते हो आप। जो नया देखेगा वो ये प्रश्न जरूर करेगा। तो प्यारे भक्तों, सो का मतलब होता है वो परम पिता परमेश्वर, वो परम पिता परमेश्वर जैसा है। फिर नीचे जब श्वास आई, हंग का मतलब होता है जीवात्मा, वही मैं हूँ, यानी वैसा ही मैं हूँ। तो सो मतलब वो, उसको तुम बोल रहे हो भगवान को कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ। या तो तुम सो हंग बोलो, हर सांस के साथ ऊपर जाए सो, नीचे आए हंग। इसका मतलब सोहंग का ये भी होता है कि तू मेरा, यानी ऊपर श्वास गई तो तू मेरा, और जब नीचे आई यानी हमने श्वास छोड़ी तो मैं तेरा। या तो आप हिंदी भाषा में बोले तू मेरा मैं तेरा, श्वास ऊपर गई तू मेरा मैं तेरा, या फिर सो और हंग बोलें। और मन से बोलना है, और आपको ये महसूस करना है कि मेरी श्वास ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। प्यारे भक्तों, ये जो मैं आपको बता रही ना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसमें ना ही कुछ टाइम लगना आपका। आप कुछ भी कार्य करते करते इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हो प्यारे भक्तों। ये आपका एक पंथ, पता नहीं कितने कार्य हो रहे हैं, प्राण जप आपका हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आपका नाम जप भी हो रहा है, और प्यारे भक्तों आपका ध्यान यानी मेडिटेशन भी हो रहा है। क्योंकि अगर आपका ध्यान आपकी सांसों पे चला गया तो आपका ध्यान हो रहा है, और आप उस परम से जुड़ भी रहे हैं। जैसा परमात्मा है वैसे आप भी बन रहे हैं,
और परमात्मा तुम्हारा है और तुम परमात्मा के हो, तो और क्या चाहिए, सारे काम हो रहे हैं। तो इससे ऊपर संसार में कोई जप है नहीं। पहले आप इस जप को सारे कार्य करते करते करने की आदत डाल लो और दिन भर अभ्यास करते रहो, तो थोड़े दिनों के बाद तो ये आपके अंदर इस प्रकार लय हो जाएगा कि आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये कहना है सोहंग सोहंग। सोहंग हमारी श्वासों में प्राकृतिक रूप से आवाज़ आती है। ऊपर जब श्वास आती है सो, और नीचे जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ आती है प्यारे भक्तों। तो प्यारे भक्तों, आप इसका अभ्यास करें। मैं पूर्ण अनुभव के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये बात बता रही हूँ। शायद कोई और इतना स्पष्ट और खोल के नहीं बताता जितना मैं बताती हूँ। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना प्रेमी भक्तों, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको वो गूढ़ रहस्य पता चलें जिनसे आप वंचित रहे, और वो ज्ञान जाने जिस ज्ञान के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं लोग, और आप इसको घर बैठे प्राप्त कर लें। क्योंकि भगवान के गुण रहस्य ज्ञान तत्व आप तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। और आप परमपिता परमेश्वर से जुड़कर अपना कल्याण करें, अपने साथ साथ अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का कल्याण करें, क्योंकि इससे ऊपर कोई परम सेवा का कार्य है नहीं प्यारे भक्तों। तो आपको जब भी याद आ जाए दिन में तो यह अभ्यास करते रहो, सोहंग सोहंग सोहंग। श्वासों के ऊपर ध्यान रखें, मन से आपको बोलना है। आपको ना पैसे लगने हैं, ना जाना है, ना टाइम बर्बाद होना है। तो ऐसा तरीका और कोई बताएगा क्या प्यारे भक्तों? फिर भी आप विश्वास नहीं करते। कई भक्तों ने हमें गुरु मान रखा है। गुरु का मतलब ये होता है कि गुरु ने जो कह दिया उसके ऊपर आंख बंद करके और मान लेना, क्योंकि हम आपको अच्छा ही बताते, बुरा तो कभी बताते नहीं। तो पूर्ण विश्वास करो, हम आपके लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए ही आपको ये बता रहे हैं, और इसके अनंत और चमत्कारी लाभ और फ़ायदे मिलेंगे प्रेमी भक्तों। और प्यारे भक्तों, मैं आपको ये बता देती हूँ क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे। सोहंग का जप हर कोई कर सकता, चाहे वो किसी भी भगवान को मानता है, किसी भी भगवान के नाम का जप अगर वो कर रहा है तो वो भी करता रहे, और उसके साथ साथ वो ये अभ्यास भी ज़रूर करे। और चाहे फिर किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो भी इसका जप अवश्य ही कर सकता है। इसके निसंदेह आपको चमत्कारी लाभ मिलेंगे प्रेमी भक्तजनों। तो आप ये अभ्यास करें और चमत्कारी लाभ लें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।